अनिरुद्ध और झनक ठंडी ठंडी बर्फीली हवाओं के बीच रोमांस कर रहे थे। क्या अनिरुद्ध झनक को लेकर कश्मीर चला गया है? अगर ऐसा है तो पूरा मामला क्या है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां मैं आपके फेवरेट शो ढनक से जुड़ी अपडेट्स लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम सीरियल के अपकमिंग ट्रैक पर चर्चा करेंगे, जो काफी रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है। आपको इस ट्रैक में बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं देखने को मिलेंगी। इस ट्रैक में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध झनक को मनाता हुआ नजर आता है, जबकि झनक घर छोड़ने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे समझाने की कोशिश करता है। वह उसके पैर पकड़कर माफी मांगता है और उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठाकर ले जाता है। अब क्योंकि अनिरुद्ध झनक का साथ दे रहा है, तो अर्शी और विपाशा चुप नहीं बैठती। वे अनिरुद्ध को बीच से हटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनिरुद्ध उल्टा उन पर भड़कते हुए नजर आता है। अब ऐसा लगता है कि अनिरुद्ध झनक और आदित्य के साथ बातें कर रहे होते हैं और झनक को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह गुस्से में है और डरती है कि कहीं वह कोई बड़ा निर्णय न ले ले। झनक आदित्य से कहती है कि वह एक घटिया लड़की है, बहुत चरित्रहीन लड़की है, और अब उसे अपनी सच्चाई का पता चल चुका है। आदित्य भी समझ नहीं पा रहा है कि झनक को कैसे समझाएं, क्योंकि वह जानता है कि झनक हमेशा गंभीर मामलों में उसे मेल करके बात करती थी, लेकिन इस बार उसने फोन पर ऐसे मैसेज किए जो उसे विश्वास करने योग्य नहीं लगते। आदित्य को यह भी अचंभित करता है कि वह इस तरह से फोन पर उसे संदेश भेज रही है। झनक आदित्य से कहती है कि उसे किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह विश्वास के लायक नहीं है। वह कभी किसी का भरोसा नहीं जीत सकती, इसलिए आदित्य को उसे छोड़कर जाने देना चाहिए। झनक यह भी कहती है कि वह नहीं चाहती कि अनिरुद्ध उसकी मदद करे और उसे घर ले जाएं, लेकिन अनिरुद्ध भी उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी अर्शी और विपाशा वहां पहुंच जाती हैं। वे देखती हैं कि अनिरुद्ध झनक के पास कहां गया, और यह सोचती हैं कि कहीं अनिरुद्ध झनक के पास तो नहीं लौट रहा है। अर्शी और विपाशा अपने आप को इस पूरे मामले से दूर रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनिरुद्ध उनसे नाराज हो जाता है और उन्हें जवाब देता है कि वह किसी के कहने पर अपनी जिंदगी नहीं जी सकता। फिर अनिरुद्ध और झनक घर से बाहर जाते हैं और अर्शी और विपाशा गुस्से में उनके पीछे आते हैं। जब अनिरुद्ध की नजर विपाशा और अर्शी पर पड़ती है तो वह गुस्से से उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रही हैं। वह यह कहते हुए चिढ़ जाता है कि वह 2 मिनट भी अकेला नहीं रह सकता और उसे चैन से सांस लेने नहीं दिया जा रहा है। अर्शी और विपाशा उसे जवाब देती हैं कि वे सिर्फ यह देख रहे थे कि वह अचानक कहाँ गायब हो गए और झनक के साथ क्या कर रहे हैं। अनिरुद्ध उन्हें जवाब देता है कि उसे किसी के बुरे विचारों की परवाह नहीं है और आदित्य ने सबके लिए खाने का इंतजाम किया है, इसलिए उन्हें खाने के बाद घर जाना चाहिए। जब अर्शी और विपाशा यह सुनती हैं, तो वे नाराज हो जाती हैं, लेकिन अनिरुद्ध ने झनक का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठा लिया और उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों महिलाएं गुस्से में अनिरुद्ध पर चिल्लाती हैं, लेकिन अनिरुद्ध उनकी बातों को अनसुना करते हुए झनक को लेकर कार में बैठता है और उसे बस हाउस की ओर ले जाता है। यहाँ पर आदित्य कपूर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक अनिरुद्ध और झनक वहां से निकल चुके होते हैं। आदित्य बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने पार्टी आयोजित की थी ताकि सभी को खाना खिलाया जा सके, लेकिन अब सबका मूड खराब हो चुका है। आदित्य महसूस करता है कि भले ही वह सफाई दे, लेकिन अब किसी का मूड ठीक नहीं होने वाला। वह सोचता है कि वह इवेंट का होस्ट है और सबको बुलाया है, इसलिए उसे सभी को खाना खिलाकर ही रहना होगा। हालांकि उस परिवार के कई सदस्य हैं जो आदित्य कपूर के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते, लेकिन क्योंकि वह उनके मेहमान हैं, वह उन्हें हाथ जोड़कर खाने के लिए बुलाता है। आदित्य को यह बात अच्छे से पता है कि किसी को खाने के लिए बुलाना और फिर उन्हें भूखा भेजना अच्छी बात नहीं होती। विपाशा और अर्शी का गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका मकसद झनक को अनिरुद्ध की जिंदगी से निकालना था, लेकिन इस बार उनका प्लान नाकाम हो गया। अब विपाशा और अर्शी झनक के खिलाफ अपनी योजना पर काम करने के बजाय अनिरुद्ध से ही भिड़ने के लिए तैयार हैं। अनिरुद्ध का जो रूप अब सामने आ रहा है, वह काफी सख्त और कठोर है। वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है और वह झनक को अपने साथ लेकर जाएगा। झनक भले ही अपनी इज्जत की वजह से अनिरुद्ध के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन अनिरुद्ध उसकी एक नहीं सुनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिनका झनक के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आदित्य कपूर झनक के साथ ही रहते हैं और बहुत से लोग हैं जो दोनों को पसंद नहीं करते हैं। आदित्य कपूर और विपाशा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वे आदित्य के मेहमान हैं, इसलिए आदित्य उन्हें इज्जत देते हुए उनके आगे हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने का कारण सिर्फ यह है कि आदित्य ने उन्हें खाने के लिए बुलाया है और वह नहीं चाहता कि किसी को भूखा भेजे। यह आदित्य कपूर अच्छी तरह से जानता है कि जब किसी को खाने के लिए बुलाया जाता है
तो उसे खाली पेट वापस नहीं भेजना चाहिए। यह भी एक सभ्य और शिष्टाचार की बात है जिसे आदित्य बिल्कुल समझता है, चाहे सामने कोई उसका दुश्मन ही क्यों न हो। वह अपने दुश्मनों को भी सम्मान दे रहा है। लेकिन इस दौरान अर्शी और विपाशा की आंखों में गुस्से की लाली स्पष्ट देखी जा सकती है। दरअसल अर्शी और विपाशा का प्लान यह था कि झनक को अनिरुद्ध की जिंदगी से बाहर निकाल दिया जाए, यानी वह झनक को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंकना चाहती थी। लेकिन उनका यह मंसूबा सफल नहीं हो पाया। इस समय उनके सामने एक बड़ी समस्या है और वह यह है कि अनिरुद्ध और झनक अब एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। अनिरुद्ध का मूड कभी भी पलट सकता है और इसके कारण अर्शी और विपाशा परेशान हो जाती हैं। हालांकि उनका इस तरह का गुस्सा और निराशा दर्शकों के लिए एक नई कहानी की शुरुआत की ओर इशारा करती है। अब सवाल यह उठता है कि अनिरुद्ध झनक को लेकर बोस हाउस गया तो है, लेकिन क्या वह वहां ज्यादा समय तक टिक पाएगी? बोस हाउस में रहना झनक के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि वह जिस हालात में है वहां हर कदम पर उसे खतरे का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि अनिरुद्ध ने झनक से वादा किया है कि वह उसे उन लोगों से बचाएगा जो उसे परेशान कर रहे हैं। साथ ही वह उन असली गुनहगारों को बाहर लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। झनक को हालांकि इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे अनिरुद्ध के साथ जो कुछ भी हुआ है वह किसी को भी विश्वास करने लायक नहीं लगता। झनक अब अनिरुद्ध पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है और यह समझा जा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी उसने अनिरुद्ध के साथ अनुभव किया है वह किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद चौंकाने वाला और निराशाजनक हो सकता है। इसके बावजूद अनिरुद्ध लगातार झनक के साथ किसी भी हालात में रहना चाहता है। यही कारण है कि झनक का अनिरुद्ध पर विश्वास करना इस समय बहुत मुश्किल है। फिर भी झनक कई बार यह कहती है कि वह बोस हाउस में कदम नहीं रखेगी और घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। कई बार झनक की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह उसी घर में वापस चली जाती है जिस घर को वह छोड़ने की सोच रही थी। इसका मतलब है कि झनक की दिलचस्पी अभी भी अनिरुद्ध में है और वह उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रही है। इस स्थिति में दर्शकों को यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि झनक की बातें और उसके कार्य अलग अलग होते हैं। मेकर्स जो प्रोमो दिखाते हैं वह कभी कभी सीरियल के असल घटनाक्रम से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोमांस सीन दिखाया जा रहा है तो वह केवल कल्पना या सपने के रूप में दिखाया जाता है और असल में वह सीन वास्तविकता में नहीं घटित हो रहा होता है। हालांकि यह बात भी सच है कि कभी कभी इन ड्रीम सीन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। यदि हम बात करें झनक और अनिरुद्ध के रोमांस की, तो इस बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। अब अगर यह रोमांस सच में नहीं हो रहा है तो यह केवल एक सपना ही होगा जो झनक और अनिरुद्ध के बीच चल रहा है। यह सपना उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मेकर्स यह दिखाना चाहते हैं कि अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी में मुसीबतें हैं और इन मुसीबतों के बीच उनका मिलन अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि झनक के फैंस चाहते हैं कि दोनों एक साथ दिखें और उनका रोमांस असल में भी दिखे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेकर्स ने एक नया तरीका अपनाया है जिससे झनक और अनिरुद्ध के फैंस को संतुष्ट किया जा सके। वह दोनों को सपने में एक साथ दिखाते हैं, यानी अगर असल जिंदगी में दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है तो कम से कम उन्हें सपने में तो एक साथ दिखा दिया जाए। यह एक तरीका है जिससे फैंस को खुश किया जा सकता है। अब यह सवाल उठता है कि इस सपने का अनुभव किसका होगा? क्या यह अनिरुद्ध का सपना होगा या फिर झनक का? यह पहली बार नहीं है जब झनक और अनिरुद्ध के बीच इस तरह के रोमांटिक सीन शूट किए गए हों। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि इन दोनों के बीच रोमांस दिखाने के लिए ड्रीम सीक्वेंस शूट किए गए हैं, लेकिन फैंस अब तक बहुत निराश हो चुके हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि यह सपना असलियत में बदल जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि मेकर्स इसे कब असलियत में बदलेंगे और कब इन दोनों के बीच वास्तविक मिलन दिखाई देगा। आने वाले एपिसोड्स में काफी दिलचस्प घटनाएं हो सकती हैं और जैसा कि खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है, बेपाशा का भांडा फोड़ने वाला है। यह देखना रोचक होगा कि आदित्य, अर्शी और विपाशा मिलकर बेपाशा के काले कारनामों को उजागर करेंगे। इन तीनों का प्लान किस तरह से काम करेगा और बेपाशा की पोल कब खुलेगी, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। अंत में हम आपको यह जरूर बताना चाहते हैं कि आगामी एपिसोड्स बहुत रोमांचक और दिलचस्प होने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि झनक और अनिरुद्ध के फैंस को जल्द ही उनके मिलन का मौका मिलेगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि इन दोनों की कहानी का अंत क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए फैंस को इन दोनों के रोमांस को सपने में ही देखने का मौका मिल रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनिरुद्ध और झनक की कहानी में कोई सुखद मोड़ आएगा?
क्या झनक अपने सारे गुस्से को दूर कर पाएगी और अनिरुद्ध पर विश्वास करेगी? क्योंकि अनिरुद्ध ने जो झनक के साथ किया है उसे लेकर झनक और उसके फैंस दोनों ही दुविधा में हैं। अनिरुद्ध की जो हरकतें अब तक सामने आई हैं, उनसे उसकी सच्ची नीयत पर सवाल उठते हैं। झनक का विश्वास फिर से जीतना अनिरुद्ध के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। यह कहानी अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ी है। क्या झनक अपनी जिंदगी में अनिरुद्ध को फिर से जगह देगी या फिर वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी? क्या विपाशा और अर्शी का गेम खत्म होगा या वह और भी बड़ा तूफान लाएंगी? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय जो कुछ भी हो रहा है वह दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प है।